भारत में कई ऐतिहासिक मंदिर हैं और धाम बने हैं। इन धामों और मंदिरों से जुड़ी लोगों की आस्था एवं परंपराएं अचंभित करने वाली हैं। लेकिन भारत के इन मंदिरों में एक ऐसा भी मंदिर है जिस पर केवल भारतीयों को ही नहीं बल्कि विश्व के लोगों की आस्था है। यह मंदिर उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित कैंची धाम मंदिर है। क्या है कैंची धाम का पूरा इतिहास, आइए जानते हैं। नैनीताल अल्मोड़ा रोड पर स्थित कैंची धाम बाबा नीम करौली का तपोस्थल बताया जाता है, जिन्होंने क्षिप्रा नाम की पहाड़ी नदी के किनारे साल 1962 में कैंची धाम की स्थापना की थी। कहा जाता है कि नीम करौली बाबा के पास कुछ आध्यात्मिक शक्ति थी, जिसे वो लोगों को सही रास्ता बताने में मदद करते थे। नीम करौली बाबा के धाम में आ चुके बड़े बड़े नामों पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी, अंग्रेज जनरल मकन्ना, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं दुनिया की सबसे मशहूर कंपनी एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स से लेकर फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग आदि नाम शामिल हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो ऐसा लगता है यहाँ आकर अपनी ज़िंदगी में अलग अलग दुविधाओं से गुजर रहे लोगों को एक विजन मिल जाता है। ज़िंदगी को नए तरीके से देखने का, ज़िंदगी जीने के लिए लोगों में आज भी कैंची धाम के प्रति बहुत आस्था देखी जाती है। कैंची धाम की स्थापना के बाद उनके एक अमेरिकी भक्त रामदास ने उन पर एक किताब लिखी थी, जिसके बाद से दुनिया भर के देशों का आकर्षण कैंची धाम की ओर बढ़ा। नीम करौली बाबा के जीवन की कुछ बातें। नीम करौली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर में रहने वाले एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह एक ब्राह्मण कन्या के साथ कर दिया गया था, परंतु शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने घर छोड़ दिया था, साधु बन गए थे। माना जाता है कि लगभग 17 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। लगभग 1962 के दौरान नीम करौली बाबा ने कैंची गांव में एक चबूतरा बनवाया, जहां पर उन्हें साथ साथ पहुंचे हुए संतों, साधु, प्रेमी बाबा और तथा सोमवारी महाराज ने हवन किया। नीम करौली बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें अपने जीवन में लगभग 108 हनुमान मंदिर बनवाए थे। वर्तमान में उनके हिंदुस्तान समेत अमेरिका के टेक्सास में भी मंदिर है। बाबा को वर्ष 1960 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। उस समय उनके एक अमेरिकी भक्त बाबा रामदास ने एक किताब लिखी, जिसमें उनका उल्लेख किया गया था। इसके बाद से पश्चिमी देशों से लोग उनके दर्शन तथा आशीर्वाद लेने के लिए आने लगे। बाबा ने अपने समाधि के लिए वृंदावन की पावन भूमि को चुना। उनकी मृत्यु 10 सितंबर 1973 को हुई। उनकी याद में आश्रम में उनका मंदिर बनाया गया तथा एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है। नीम करौली बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पतन नगर में है। उत्तराखंड स्थित कैंची धाम में हर साल 15 जून को एक विशाल मेले व भंडारे का आयोजन होता है। नीम करौली बाबा को कैंची धाम बहुत प्रिय था। प्रायः हर गर्मियों में वे यहाँ आकर रहते। मान्यता है कि बाबा नीम करौली को हनुमान जी की उपासना से अनेक चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त थीं। लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। हालांकि वह आडंबरों से दूर रहते थे। ना तो वह उनके माथे पर तिलक होता था और ना ही गले में कंठी माला। एक आम आदमी की तरह जीवन जीने वाले बाबा अपना पैर किसी को छूने नहीं देते थे। बाबा नीम करौली के इस पावन धाम को लेकर तमाम तरह के चमत्कार जुड़े हैं। जनश्रुतियों के अनुसार एक बार भंडारे के दौरान कैंची धाम में घी की कमी पड़ गई थी। बाबा जी के आदेश पर नीचे बहती नदी के कनस्तर में जल भरकर लाया गया। उसे प्रसाद बनाने हेतु जब उपयोग में लाया गया तो वह जल घी में बदल गया। ऐसे ही एक बार बाबा नीम करौली महाराज ने अपने भक्त को गर्मी की तपती धूप में बचाने के लिए उसे बादल की छतरी बनाकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया। ऐसे न जाने कितने किस्से बाबा और उनके पावन धाम से जुड़े हुए हैं, जिन्हें सुनकर लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं।
यदि कोई छूने की कोशिश करता तो वह श्री हनुमान जी के पैर छूने को कहते थे। बारे में जानकर कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।